नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आने वाले 50 साल में हम दुनिया के 3/4 वन्य जीवों को खो चुके होंगे। 10,000 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसान हैं। WWF की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में दुनिया भर में वन्य जीवों की आबादी में 73% की भयानक गिरावट आई है। हर मिनट 18 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल काट दिए जाते हैं। लेकिन क्या इसे हम रोक सकते हैं? चलिए समझते हैं गहराई से आज के इस वीडियो। पिछले 50 साल में दुनिया भर में वन्य जीवों की आबादी में 73% की भयानक गिरावट आई है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 95%, अफ्रीका में 76% और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 60% तक गिरावट आई है। हमारी धरती के जीवंत इलाके, अमेज़न के जंगल, अफ्रीका की सवाना और दुनिया के महासागर खाली होते जा रहे हैं। वहाँ रहने वाले लाखों जानवरों की आबादी बहुत तेजी से घट रही है। अमेज़न पर हाल ही में हुई एक स्टडी में बताया गया कि 10,000 से ज्यादा तरह तरह की प्रजाति यानी पेड़ पौधे और जानवर अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। और इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसान हैं। हमने ही जंगलों को काट काट कर जानवरों का घर छीन लिया है। सबसे बड़ा कारण यही वन कटाई और आवास विनाश है। हमें खेती के लिए जमीन चाहिए, शहर बसाने हैं, सड़क बनानी है और इन सब के चक्कर में हम प्रकृति का सीना चीरते जा रहे हैं। अमेज़न के जंगल तो इसकी सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। अमेज़न के जंगल, जिन्हें धरती का फेफड़ा कहा जाता है, पिछले 50 साल में अमेज़न का 17% हिस्सा गायब हो चुका है। आंकड़े इतने डरावने हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। साल 2024 में 16.6 मिलियन एकड़ जंगल काट दिए गए। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। हर मिनट 18 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल पूरी तरह से साफ कर दिए गए। ये सिर्फ पेड़ की कटाई नहीं है, बल्कि हम खुद ही वो ऑक्सीजन काट रहे हैं जिससे हम सांस लेते हैं और इसका सीधा असर मानव और हजारों जीव जंतुओं पर पड़ता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जानवरों की आबादी तेजी से घटने की सबसे बड़ी वजह उनके घरों का नष्ट होना, नई बीमारी और क्लाइमेट चेंज का भी इसका सबसे बड़ा कारण है। और अवैध शिकार जो इनकी मुश्किल को और भी बढ़ा देता है। अफ्रीका में पिछले दशक में 8,000 से अधिक गैंडे शिकारियों की गोलियों का निशाना बने। जंगल और सवाना में जानवर तेजी से खत्म हो रहे हैं। WWF की रिपोर्ट कहती है कि अफ्रीका में 76% जानवर गायब हो चुके हैं। हाथी और गैंडे शिकारियों का शिकार बन रहे हैं। भारत में भी हालात खराब है। ग्रेट इंडियन ब्रस्टर नाम का एक पक्षी अब 150 से भी कम बचा है। यह साबित करता है कि हमारी प्रकृति तेजी से खत्म हो रही है। इसका कारण जंगलों को काटकर जमीन को खेती में बदला जा रहा है। शहर और प्रोजेक्ट के लिए प्राकृतिक इलाकों पर कब्जा, जैसे पवन चक्की और बिजली की लाइनें, जिनसे पक्षियों को खतरा है। अब एक अच्छी खबर यह भी है कि बाघ की संख्या में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन वो भी सिर्फ संरक्षित पार्क तक ही सीमित है। गिद्ध, लंगूर, मेंढक और तितलियां जैसे छोटे जीव तेजी से खत्म हो रहे हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि हमारा पूरा इकोसिस्टम खतरे में है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा डर की बात यह है कि ये समस्या सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। अगर जंगल और प्रकृति खत्म हो गई तो इंसान सीधे तौर पर असुरक्षित हो जाएंगे। WWF के वैज्ञानिक साफ चुनौती दे रहे हैं। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो हमें 3 बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। फसल ठीक से नहीं उगेगी, खाने की कमी होगी और पानी की कमी होगी। प्राकृतिक आपदाएं इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगी। यानी प्रकृति का बचाव सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए भी जरूरी है। WWF के मुख्य वैज्ञानिक रेबिका सो ने कहा, वन्य जीवों की आबादी में तेजी गिरावट एक स्पष्ट और जरूरी चेतावनी है। ये भारी गिरावट इस बात का संकेत है कि हमारी प्रकृति बिखर रही है और कम लचीली होती जा रही है। जब प्रकृति के साथ समझौता होता है तो वह जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और खतरनाक और अपरिवर्तित क्षेत्र मोड़ के करीब पहुंच जाती है। जब दुनिया भर में कई जगह पर ऐसा होता है तो यह उस हवा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस भोजन को हम खाते हैं, उसके लिए खतरा बन जाती है। यही वजह है कि ग्लोबल चेतावनी तंत्र कहने लग रहा है कि प्रकृति का गिरना मानव के लिए भी धराशायी हो सकता है। दोस्तों, यह सुनकर लग रहा होगा कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं। अब असली सवाल यह है
क्या हम जानवरों को बचा सकते हैं? और जवाब है हाँ, हम बिल्कुल बचा सकते हैं। मानव इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया प्रकृति की रक्षा के लिए एक साथ आई। दिसंबर 2022 में जैव विविधता सम्मेलन में 190 देशों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने 2030 तक पृथ्वी के 30% भूमि और महासागरों को सुरक्षित करने का लक्ष्य तय किया। इसे आसान शब्दों में कहें तो 2030 तक धरती और समुद्र का लगभग तीसरा हिस्सा प्रोटेक्ट एरिया बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि धरती का लगभग 1/3 हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, ताकि जानवर, पेड़ पौधे, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे। अगर यह योजना सही से लागू हो गई तो लाखों प्रजातियों का अपना घर वापस मिल जाएगा और हमारी प्राकृतिक सिस्टम भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट दिखाती है कि 28 अक्टूबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 2030 तक प्रकृति के 30% हिस्से को सुरक्षित करने के लिए अपने वादे पर कुछ प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति में तेजी लानी होगी। मतलब अब समय कम है और तुरंत कार्रवाई करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अफ्रीका में काले गैंडे और भारत में बाघ जैसे जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। WWF जैसी संस्थाएं भी लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों, यह सिर्फ सरकार और वैज्ञानिकों का काम नहीं है। हमारी छोटी छोटी कोशिश भी फर्क डाल सकती है। प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें, पेड़ लगाएं। आप सोच नहीं सकते, अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर सरकार, वैज्ञानिक और हम सब मिलकर काम करें तो धरती को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है और जानवरों को उनका असली घर वापस मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारी टीम ने मिलकर एक बड़ा अपडेट दिया है। इस वीडियो में मैंने जो भी आंकड़े और जानकारी साझा की है वो सब भरोसेमंद सोर्स से लिए गए हैं। तो हमारी टीम ने उन सभी सोर्स को एक PDF में डाल दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप खुद भी चेक कर सके और डिटेल में पढ़ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब वक्त है कार्रवाई करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में।